So class, आज हम लोग पढ़ेंगे AP, that's arithmetic progression, which is going to be very interesting chapter. And हम लोगों ने extra questions नहीं किए हैं chapter 9 के application of trigonometry. So keep this thing in your mind also. हमने chapter 1 के extra questions किए हैं, chapter 2 के भी किए हैं, हमने 3 के भी किए हैं, 4 के भी किए हैं, 6 चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए, ट्रिगो के किए हैं। तो हमारे 2 चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, 6 के और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 6 के और 9 के। याद रखना 6 और 9 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पेंडिंग है, एक्स्ट्रा 6 ट्रायंगल ही है बेटा। और प्रोबेबिलिटी के कराए हैं मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 7 के कराए हैं, 7 के भी कराए हैं, सबके कराए हैं, बस 6 रहता है और 9 रहता है। अब हम लोग करने वाले हैं आप एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसके हो सकता है साथ में कराएं एक्स्ट्रा, पर पहले सीखो कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से सीखो इसका। तो आज हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं एपी का, चैप्टर 5, मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर अभी, मुझे बहुत सही लगता है पढ़ाना इसको। मुझे 10th के खैर सारे चैप्टर अच्छे लगते हैं, ऐसा कोई चैप्टर खराब नहीं लगता मैथ्स का, एक्सेप्ट वन मेरे को बहुत सही लगता, थोड़ा बेकार से, कुछ लॉजिक्स कम है उसके अंदर। आते हैं क्लास, क्या है ये चैप्टर, व्हाट इज दैट। आप लोग ना अभी एपी पढ़ रहे हो, आप 11th में जाओगे ना, आप जीपी पढ़ोगे, एपी एंड जीपी एक साथ। उसका चैप्टर का नाम है सीक्वेंस इन सीरीज। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 9.2 बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 9.3 बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड यू विल हैव द नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 मिसलेनियस। डन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, पर अगर आपका बेस यहाँ वीक रहा तो 11th मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 आपके हाथ से निकलेगा बाहर। करें क्या इस चैप्टर के लिए, यही से अपना बेस अच्छे से बना के चलो, ठीक है। इस पर केस स्टडी आते हैं, ये चैप्टर ऐसा है, इस पे केस स्टडी भी आते हैं, असर्शन रीजंस भी आते हैं, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये चैप्टर एक वर्सेटाइल चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आने की उम्मीद होती है। क्या है ये चैप्टर, इसमें ना कुछ नंबर्स अरेंज होते हैं सीरीज में, और उनके ना डिफरेंसेस सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग ओवर देयर 2 4 6 8, I'm having the gaps between the number is only of 2 2 2 2 2 2 का गैप है, देख रहे हो, हाँ समझ में आ रहा है। तो ये एक एपी कहलाएगा। परमिंदर क्या ये एपी होगा 1 2 3 4 5 6? क्यों एपी नहीं होगा, सब में 1 1 का गैप है। 2 में से 1 को माइनस करो 1 आ रहा है, 3 में से 2 को माइनस करो 1 आ रहा है, 4 में से 3 को माइनस करो 1 आ रहा है, 5 में से 4 को माइनस करो 1 आ रहा है, 6 में से 5 को माइनस करो 1 आ रहा है। क्यों एपी नहीं है, दिस इज एन एपी। चलिए आगे देखते हैं। -1, और मैं यहाँ पे रखती हूँ नंबर 3 4, ठीक है, एंड रुकना एक बार ना, 4 माइनस माइनस का 1 कितना आ रहा है, 4 + 1 5, ठीक है। 9 and 14 and so on. Is it an AP? Is it an AP? Yes. चेक कैसे करें, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5 आ रहा है, 9 में से 4 माइनस किया तब भी 5 आ रहा है, गैप देखो 5 5 का आ रहा है। 4 में से माइनस किया, माइनस का 1, घबराओ नहीं, माइनस बड़े ध्यान से करो। 4 में से माइनस हो रहा है क्या, माइनस माइनस 5 का गैप, मैं लिख रही हूँ, आप एक बार देखो, -1 4 9 एंड सो ऑन। कैसे निकालें ये एपी है या नहीं है। हर पीछे वाली टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करने पर जो डिफरेंस आ रहा है सब जगह सेम आना चाहिए। 14 में से 9 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 4 में से क्या माइनस हो रहा है भाई, तो 4 में से माइनस हो रहा है, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मेरे पास आएगा, तो क्या ये एपी हुई, यस ऑफ कोर्स ये एपी हुई, ठीक है। चलो और देखते हैं, 3√2, हैंड रेज करेंगे, इज इट एन एपी और नॉट। हाँ दीदी हमें ऐसे माइनस नहीं आते, हाँ देख डिफरेंस भी बता दो। आप कह रहे हैं एपी है, तो कैसे पता चला आपका डिफरेंस क्या है, बोलो खुशी। 1√2
हाँ, 2√2 में से √2 गया, अरे 1 कैसे बचेगा? 2√2 में से √2 गया, √2, 2√2 में से एक √2 ले गई मैं तुम्हारा आंसर, एक ही √2 बचेगा। 3√2 है, उसमें से फिर मैं तुम्हारे 2 √2 ले गई, 1 √2 बच रहा है। 4√2 है, उसमें से मैं फिर से तुम्हारे 3 √2 ले चुकी, फिर भी 1 बच रहा है। बेचारे फिंगर को तो खड़े ही रहना, 3 दिन से खड़ी है ना, 3 दिन से नहीं 3 टर्म से खड़ी। तो डिफरेंस क्या क्या आ रहा है? 2√2 में से √2 गया, 3√2 में से 2 √2 चले गए, तब भी √2 आया, एंड 4√2 में से 3 √2 चले गए, तब भी। तो डिफरेंस सेम है। इट्स एन एपी, इट्स एन एपी, इट्स एन एपी, इट्स एन एपी। एपी समझ में आया बच्चों सबको? ओके, अगला एपी बताओ, है नहीं? Is it an AP? 2A में से A गया, A, 2A है, एक A चला गया, A, 3A में से 2A गया, A, 4A में से 3A गया, A। बस ये देखना है आपको, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करने पे क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे वो AP है। कुछ एक चैप्टर्स जो मैं बोल रही हूँ ना आसान है, समझ में आएंगे अच्छे से। तो पहली बात तो ये करो, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और उनकी क्लासेस सारी लगाओ, अच्छे से देखो। और आपको मैं इतना बोलूंगी कि ऐसे चैप्टर से तो मार्क्स को आप हाथ से निकलने नहीं देंगे। कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें हम फंसते हैं, ट्रायंगल्स में। कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें हम लोग फाइनल एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन आया तो हम फंस सकते हैं, जिसकी फिगर हमसे नहीं बनी। अगर तो चैप्टर 9 अगर फिगर नहीं बनी तो वैसे आसान क्वेश्चन आया कर दोगे ट्रिगो। पर ऐसे चैप्टर से अगर हमारे हाथ से नंबर लूज हो गए तो शायद तो फिर हमारे रिजल्ट पर असर दिखेगा। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनमें फ्री के नंबर है, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7 तो बिल्कुल फ्री के नंबर देगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी भी, स्टैटिस्टिक्स भी। तो ये चैप्टर्स तो हम तुरंत ही अपने हाथ में रखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी। समझ में आया? तो इस चैप्टर की सारी क्लासेस लेनी है, ठीक से इसको समझना है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है। अब आते हैं इस चैप्टर के इनबिल्ड फॉर्मूलाज पे। नोट सर पेज नंबर तक 9, 10 की 11, 12 के आ जाओ। तो आते हैं हम लोग, अब सीखते हैं कुछ फॉर्मूलाज और हम जानते हैं कि एपी में हम लोग क्या कहते हैं। जो सीरीज मैंने बनाई इनको, ठीक है? तो जो सीरीज मैंने बनाई, कोमल ध्यान से क्वेश्चन को देखो बेटा, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। तो दिस इज नहीं दीदी, मैं तो बिल्कुल ही रोती। टर्म 1, ये टर्म 1 है, ये पहली टर्म है, इसको A या फिर A1 लिखते हैं, A या फिर A1 लिखते हैं, टर्म 1। दीदी A क्या है? A का मतलब जहां भी A दिखे दैट मींस अ टर्म, टर्म, ठीक है? A के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो फर्स्ट टर्म ही है, और 1 लिखा है तो बहुत ही बढ़िया, आप समझ जाएंगे। A2 मींस द सेकंड टर्म, A3 मींस द थर्ड टर्म, A4 मींस द फोर्थ टर्म। अब मान लो मैंने यहाँ लिखा है कहीं पर 100, सुन लो, वो जरूरी नहीं है लास्ट, मैं और चला रही हूँ। एक्चुअली बच्चों को ना टीचर्स ये याद करा देते an इज द लास्ट टर्म। नो, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। an इज नॉट लास्ट टर्म। कितने बच्चों को ये पता है an लास्ट टर्म है? नो, an लास्ट टर्म नहीं है। an क्या है? एक ऐसी टर्म है जिसका हमें नंबर नहीं पता। an इज द अननोन टर्म, an इज द अननोन टर्म, अननोन टर्म। अननोन टर्म मतलब हमें उसका नंबर नहीं पता। वो लास्ट भी हो सकती है और वो किसी भी और पोजीशन पे भी हो सकती है, एनी अदर पोजीशन। मतलब एक ऐसे टर्म, जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे मैं देख के काउंट करके बता रही हूँ, पहला मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे 8 आ रहा है, तो मुझे नहीं पता यार 100 किस नंबर पे आ रहा है। हालांकि 2 का टेबल काउंट करके हम बता सकते हैं कि 2 × 50 100 होता है, ये 50th नंबर पे आएगा, 2 का टेबल में 50 नंबर पे आएगा। बट अगर मान लो मैं ऐसा लिखूं भाई, I'll write down the number like 9, वही 15, 21, और मैं यहाँ पे so on करके, मान लो मुझे पता नहीं भाई ये नंबर आएगा भी नहीं आएगा सीक्वेंस में, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर मैं ये लिखूं, ना तुम बता सकते, ना मैं बता सकती, ना हमारे आने वाली जनरेशन बता सकती बिना एपी के मेथड से कि ये कहाँ आएगी। हालांकि तुम एपी आगे बढ़ाते जाओ, काउंट करते जाओ, पर हम ऐसे बच्चे थोड़ी हैं कि अब हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे 8, 10, 12, समझ रहे हो मतलब?
क्या हो क्या रहा है, मतलब मजाक चल रहा है हमारी जिंदगी में, हम 100 तक नंबर लिखेंगे पेपर में और गिन कर आएंगे और एक आधा बीच में मिस हो गया तो हम तो फिर पागल कहलाएंगे। तो जिस टर्म का हमें पोजीशन नहीं पता होता कि वो टर्म किस पोजीशन पर आएगी, वो टर्म कहलाती है an। बात समझ गए? तो दीदी लास्ट टर्म को कहो ना, लास्ट टर्म को भी an। किसने बोला? किसने बोला? लास्ट an हमारी लास्ट टर्म भी हो सकती है और an हमारी कोई और भी टर्म हो सकती है। तो an कैन बी एनी टर्म जिसकी पोजीशन हमें नहीं पता है। तो दीदी क्यों फिर an क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि n हमें पता नहीं है। n क्या है? n हमें पोजीशन बताता है। अगर मैं बोल रही हूं मुझे पता चल गया है बच्चों ये A50 है, तो 50 क्या है? n है। A2 का मतलब n क्या है? 2। A3 का मतलब है पोजीशन कितनी है? 3, थर्ड 3। A4 का मतलब पोजीशन है 4th, n है 4। समझ में आया आप लोगों को? टर्म लिखते हैं a से और a के नीचे लिखा हुआ नंबर बताता है पोजीशन, पोजीशन है n। समझ गए सब? आइए जरा आगे। वंदना, खुशी, गुड मॉर्निंग बेटा। So we are taking class in the evening, but Kushi always gives the vibe of good morning. हाँ? She always gives the face. This अभी अभी सो के बस उठी है। आइए जरा, तो हम लोग अब फॉर्मूला देखते हैं। कोई भी अननोन टर्म है an, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस अभी निकाला ना, देखो हम लोगों ने। क्या आ रहा है डिफरेंस? बोलो। 4 minus 2, 2, 6 minus 4, 2, 8 minus 6, 2। a is the first term। a बताया था ना, a के नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो हमेशा कौन सी टर्म बताता है? फर्स्ट टर्म। और n बताया बच्चों? पोजीशन। n stands for, और an is the unknown term। सीख गए? बस ये फॉर्मूला है, इस पर हम पूरी AP का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे। अब जरा आओ ट्रिक पे आओ, ट्रिक सिखाते हैं तुम्हें। ये सब कुछ तुम लोग नोट करोगे, ओके? ये सब कुछ तुम लोग नोट करोगे। आओ जरा तुम्हें ट्रिक सिखाए। क्लास अभी वो ट्रिक आता है सबको, मतलब मैं कोई अलग से नहीं दे रही हूँ। यू विल गोइंग टू बी लर्न इट वेरी इजीली। सबको आता भी होगा, स्कूल में सीखा होगा। ए फर्स्ट टर्म ए ही है, ठीक है? ए सेकंड टर्म होता है a प्लस डी। ए थर्ड होता है, अब तुम सीख जाओगे खुद, मुझे सिखाने की जरूरत भी नहीं है, a प्लस 2d। ए 4 a प्लस 3d। देखो d के आगे एक एक नंबर कम होता जा रहा है। a 5 a 6 8000 999d। a 99 a प्लस 98d। देखिए ये क्या सिखा रहे हो, मतलब क्या हमें सिखा रहे हो? ये है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें एपी में ए पता है यानी कि पहली टर्म और डी पता है, तो तुम उस एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ये 2 का टेबल चल रहा है ना हमारा? मैं ये बोलूं कि इस 2 के टेबल में 2 इंटू 236 कितना होता है? मतलब मैं चाह रही हूँ कि 236 टर्म कौन सी होगी, तो कैसे निकालेंगे? a प्लस 235d। तो a2 है, पहली टर्म 2 है ना, देखो 235 और d भी कितना है? तो ये मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करोगे, व्हाट योर आंसर है ना? ये मल्टीप्लाई कर लोगे आसानी से। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 2 5 से 10 and 2 3 6 1 7 2 2 4 और प्लस में 2, आंसर आ गया 472। किस टर्म में मैं 236 नंबर पर कौन सी टर्म देखूंगी? 472। निकाल के दिखा A50, प्रूव हो जाएगा अभी, है ना? A50 बताया मैंने, तो क्या होगा? A प्लस 49d। 2 9s are 18, 2 4s are 8, 8 और 1 9 प्लस 2 आ गया ना? तो इस ट्रिक से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो कोई भी नंबर आपको निकालना, A50 A प्लस 49d, A48 A प्लस 47d, A46 A प्लस 45d, A2 A प्लस 1d। 1d को मैंने 1 क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज के 5.1 हम सबसे आखिर में करेंगे। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term is A and common difference is D given in the following।
तो क्लास बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास ए कितना दिया है और डी, देखो ए और डी दिया है, हमें बोला है फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, बेटा फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है 10, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, 10 प्लस 10 20, थर्ड टर्म बोलो a प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, 2 10s are 20 प्लस 10, a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10 40। ठीक, अब इसका मैं आपको करा रही हूँ कौन सा पार्ट, फिफ्थ कर ले, बाकी तुम कर लोगे, फिफ्थ करें या फोर्थ भी कर ले। फोर्थ बोलो a कितना है -1 और d 1/2 1/2। देखो बच्चे ध्यान से, a माइनस वाला d 1/2 है, तो सबसे पहले a1 वो a ही रहेगा, -1, a2 a प्लस d, तो a है -1 प्लस 1/2, सो यू हैव टू टेक एलसीएम ओवर देयर। कोमल क्या कर रही हो, क्या लिख रही हो? दीदी खुद से कर रही हूँ। नहीं, यहाँ पे देखो बेटा, 2 1 से 2 एलसीएम, -2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस का 1/2, ठीक है। आपके पास a3 a प्लस 2d -1 प्लस 2 इंटू 1/2, बेटा 2 से 2 -1 प्लस 1 बेटा यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, -1 3/2, 2 1 से 2 -2 प्लस 3/2, बेटा 3 में से 2 गया 1/2, ठीक, क्लियर। अच्छा, इसका फिफ्थ पार्ट एक बार ट्राई खुद से कर लो, अभी डेसिमल वाला करो, एक बार नोट करो, पॉज करो। क्लास a1 इज योर a व्हिच इज, a2 इज a प्लस d, यानी कि माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25, इतना तो प्लस माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस ऐड होंगे, और अगर ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 1.50, डेसिमल में ऐड करना आता होगा बेटा। अब आपके बच्चों की उम्र है सीखने की, आपकी निकल गई। a प्लस 2d, a प्लस 2d, a क्या है -1.25, d कितना है माइनस का 0.25, बेटा माइनस का 0.25 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 0.50 ऐड होगा, माइनस का 1.75, ये तो बहुत आसान है बल्कि। अब तुम a4 खुद भी निकाल सकते हैं, a प्लस 3d, तो a है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25, पहले मल्टीप्लाई करा करो, माइनस का 0.75 मल्टीप्लाई कर लेना, जिनको नहीं आ रहा है डायरेक्ट करना, 25 का टेबल से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, और दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का 2 पॉइंट करो। क्लास आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी दे रखी है तुम्हें सारी, फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो क्लास फर्स्ट पार्ट नहीं करा रही हूँ, इजी है तुम कर लोगे, सेकंड पार्ट बोलो एक बार। -5 -1 3 7। क्लास फर्स्ट टर्म तो पता चल गई ना, माइनस का 5, बेटा d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, देखो चाहे a2 माइनस a1 करो तब भी वही डिफरेंस आएगा, a3 माइनस a2 करो तब भी वही d आएगा, a4 माइनस तब भी आएगा। तो a2 क्या है -1 -5 -1 प्लस 5 4, d आ गया। और कुछ फाइंड करने के लिए बोला है नहीं, तो अब मैं तुम लोगों को कौन सा पार्ट कराऊं, थर्ड कराऊं या फोर्थ कराऊं, बोलो बेटा, बोलना 1/3 पॉइंट वाला अपने आप करोगे, 5/3 9/3 13/3। आसान है। फर्स्ट टर्म बोलो बच्चों, 1/3
डिफरेंस कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1। कोमल A2 क्या है? 5/3 माइनस क्या करेंगे? 1/3। एलसीएम तो सेम ही है। 5 - 1 दिस इज योर करो।